नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल ई ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। यह चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिए जाए, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, अम्ल, एसिड्स। आखिर अम्ल होते क्या हैं? तो प्रारंभिक अवधारणाओं के अनुसार वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपका क्या, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? तो अम्ल आपका नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक, आर्हेनियस के अनुसार क्या हो जाएगा? आर्हेनियस के अनुसार हो जाएगा अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव देता है। उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COH, HCl प्लस जल इक्वल टू क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव इक्वस प्लस Cl निगेटिव हो जाएगा। ब्रांस्ट आपका दे रहा है ब्रांस्टेंट लॉरी के अनुसार क्या हो जाएगा, तो उसके अनुसार अम्ल वह अणु अथवा आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। अम्ल इक्वल टू क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव प्रोटॉन प्लस संयुग्मी क्षार। उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा क्या, NH4 पॉजिटिव इक्वल टू NH3 प्लस H पॉजिटिव, HCO3 निगेटिव इक्वल टू CO3 का पावर 2 निगेटिव प्लस H पॉजिटिव हो जाएगा। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्ल आपका दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है कौन? पहला होता है आपका, वो होता है आपका ऑक्सी अम्ल, और दूसरा होता है हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं? ऑक्सी अम्ल वे अम्ल होते हैं, ऑक्सी अम्ल जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होता है। जिन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं वो आपके ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। जैसे आपका H2SO4, HNO3। और हाइड्रा अम्ल क्या हो जाएगा, हाइड्रा अम्ल वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन, केवल क्या, हाइड्रोजन उपस्थित होता है। जैसे आपका HCl, HCN। हाइड्रा अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें केवल आपका हाइड्रोजन उपस्थित होता है, वही आपका हाइड्रा अम्ल हो जाएगा। और ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं। यहाँ पे आपका दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यानी कि अम्लों के गुण। पहला होता है आपका अम्ल विद्युत के चालक होते हैं। अम्ल क्या, अम्ल आपका विद्युत के चालक होते हैं। और दूसरा आपका सक्रिय धातुओं से क्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। और तीसरा दिया है आपका अम्ल धातु कार्बोनेटिव, क्या, अम्ल धातु कार्बोनेटो तथा धातु कार्बोनेटो से, क्या, धातु बाइकार्बोनेटो से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। और चौथा दे रहा है आपका अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। और पांचवा अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। यहाँ पे आपका दे रहा है, वो दे रहा है कुछ अम्ल एवं उनके उपयोग। यहाँ पे एक साइड दे रहा है कॉलम में अम्ल और दूसरे साइड दे रहा है आपका उपयोग। ठीक, यहाँ पे आपका दे रहा है, वो क्या दे रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, वो आपका अम्लराज बनाने में, रंग एवं औषधि निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल दे रहा है, वो आपका विस्फोटक बनाने में, पेट्रोलियम के शोधन में और रंग और औषधि में प्रयोग इसका किया जाता है। किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। और आगे दे रहा है आपका नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, उर्वरक और फोटोग्राफ अम्लराज में आपका प्रयोग किया जाता है। फार्मिक अम्ल दे रहा है जीवाणुनाशक में, फलों का संरक्षण और चमड़ा रबड़ स्कंद में होता है इसका उपयोग। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है, वो चमड़ा का व्यंजक, कपड़े से स्याही का धब्बा हटाने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका दे रहा है क्षारक। प्रारंभिक अवधारणाओं के अनुसार वे पदार्थ जो कड़वे होते थे, क्या, जो कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा क्या, क्षार लाल लिटमस पत्र को कर देते हैं, तो क्षार आपका लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, आपका नीला कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, दे रहा है आपका आर्हेनियस के अनुसार
क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन OH निगेटिव देते हैं। ठीक, उदाहरण COH का होल ट्वाइस, NaOH, NH4OH इत्यादि। NaOH प्लस H2O इक्वल टू Na पॉजिटिव इक्वस प्लस OH निगेटिव हो जाएगा। ब्रांस्टेड लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, क्षारक वे अणु अथवा आयन हैं जो प्रोटॉन लेने की क्षमता रखते हैं। क्षारक प्लस H पॉजिटिव इक्वस संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। उदाहरण के लिए आपका NH3 प्लस H पॉजिटिव इक्वल टू NH4 पॉजिटिव। दूसरा आपका एग्जाम्पल दे रहा है OH निगेटिव प्लस H पॉजिटिव इक्वल टू H2O बन जाएगा आपका। क्षारक के गुण क्या हो जाएगा, क्षारकों के गुण, पहला होता है आपका क्षारक विद्युत के चालक होते हैं। क्षारक जो आपके होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं। और दूसरा दे रहा है आपका क्षारक केवल कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। और तीसरा आपका दे रहा है ये अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जो तीसरा पॉइंट दे रहा है अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। और चौथा पॉइंट लास्ट आपका पॉइंट दिया है वो दिया है जल में विलेय। क्या, जल में विलेय क्षारकों को क्षार कहते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं जबकि सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इसको आपको याद रखना है। क्या, इस पॉइंट को चौथे नंबर दे रहा है आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। चौथा नंबर क्या, जल में विलेय क्षारकों को क्षार कहते हैं, सभी क्षार क्षारक होते। आपका जो होता है सभी क्षार वो क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। आगे कह रहा है क्या, क्षारक क्या, कुछ क्षारक हैं उनके उपयोग दे रहा है आपका। यहाँ पे पहला दे रहा है आपका वो दे रहा है क्या, कैल्शियम। ठीक, इसका प्रयोग किया जाता है व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, मिट्टी की अम्लीय, क्या, मिट्टी की अम्लता दूर करने में, चमड़े के उपयोग, क्या, चमड़े के ऊपर से बाल साफ करने में प्रयोग किया जाता है। किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में, चमड़े के ऊपर से बाल साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। अगला पॉइंट आपका दे रहा है वो दे रहा है क्या, कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कास्टिक सोडा का उपयोग आपका पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, साबुन बनाने में और कागज़ बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका, कास्टिक सोडा का प्रयोग। आगे आपका दे रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, मुलायम साबुन के निर्माण में तथा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसों के अवशोषण में आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका पॉइंट दिया है वो दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग आपका किया जाता है कास्टिक, क्या, कास्टिक सोडा बनाने में, व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग। ठीक, आगे दे रहा है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग आपका अम्ल की विषाक्तीकरण में, एंटीडॉट के रूप में, चीनी उद्योग में पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है। किसका प्रयोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। और लास्ट आपका पॉइंट दे रहा है वो दे रहा है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग आपका रबड़ पूरक के रूप में किया जाता है। आगे आपका दे रहा है इंडिकेटर्स यानी कि सूचक। सूचक क्या होते हैं आपके, तो वे पदार्थ जिनका रंग अम्ल तथा क्षारक को मिलाने पर परिवर्तित हो जाता है सूचक कहलाते हैं। सूचक किससे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनका रंग अम्ल तथा क्षारकों को मिलाने पर परिवर्तित हो जाता है आपका सूचक कहलाते हैं। अतः इनका प्रयोग किसी पदार्थ की प्रकृति यानी कि अम्लीय या क्षारीय जानने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आपका क्या, फिनाल्फेथलीन अम्ल के विलयन में रंगहीन होता है जबकि क्षारीय विलयन में इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज का रंग अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में पीला होता है। ठीक, यहाँ पे दे रहा है क्या, कुछ सूचकें अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के उनके रंगों को आगे सारणीबद्ध किया गया है। इसको आपको याद रखना। इस पॉइंट ये पॉइंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या, महत्वपूर्ण सूचक है उनके रंग, इसको आपको याद रखना है। यहाँ दे रहा है पहले कॉलम में सूचक का रंग परिवर्तन अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या, मेथिल ऑरेंज आपका अम्लीय विलयन में क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपका
मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में क्या होता है और क्षारीय विलयन में क्या होता है। तो मेथिल ऑरेंज आपका अम्लीय विलयन में लाल होता है और आपका क्षारीय विलयन में पीला होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और कुछ फिर दूसरा आता है पॉइंट, वो आता है आपका मेथिल रेड। मेथिल रेड आपका अम्लीय में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यहाँ पे पहले ही दे रहा है मेथिल रेड, मेथिल रेड यानी कि अम्लीय में लाल और आपका क्षारीय में पीला हो जाएगा। आगे दे रहा है लिटमस, लिटमस अम्लीय में लाल और आपका क्षारीय में नीला हो जाएगा। ठीक। फिनाल रेड, फिनाल रेड आपका अम्लीय में हो जाएगा पीला और क्षारीय में हो जाएगा लाल। और फिनाल्फिथिलीन आपका अम्लीय में रंगीन और आपका क्षारीय में गुलाबी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। एक बार मैं इसको फिर से दोहरा देता हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इस बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में इसमें से पूछ लिए जाएं। मेथिल ऑरेंज आपका जो अम्लीय में होता है वो लाल होता है और क्षारीय में पीला होता है। ठीक है। और आगे दे रहा है आपका क्या, दूसरा है आपका मेथिल रेड, मेथिल रेड यहाँ पे रेड दे रहा है तो अम्लीय में लाल हो जाएगा और क्षारीय में पीला हो जाएगा। आगे दे रहा है लिटमस, लिटमस अम्लीय में लाल और क्षारीय में नीला। और फिनाल रेड अम्लीय में पीला और क्षारीय में लाल हो जाएगा। और फिनाल्फिथिलीन अम्लीय में रंगीन हो जाएगा और क्षारीय में आपका गुलाबी हो जाएगा। ठीक है। आगे दे रहा है पीएच पैमाना यानी कि पीएच स्केल, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। पीएच स्केल यानी कि किसी पदार्थ के तनु जलीय विलयन की अम्लता या क्षारकता को मापने के लिए सॉरेनसन ने एक पैमाना विकसित किया जिस पर 1 से 14 तक संख्याएं अंकित होती है। ये संख्याएं तनु जलीय विलयनों की अम्लता या क्षारकता को पीएच के रूप में व्यक्त करती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा क्या, वो पीएच पैमाना किसने विकसित किया। तो पीएच पैमाना आपका सॉरेनसन ने विकसित किया। ठीक। इस पैमाने को किसने विकसित किया, पीएच पैमाने को, तो सॉरेनसन ने इस पैमाने को विकसित किया। इस पैमाने पे कितनी कहाँ से कहाँ तक संख्याएं अंकित होती हैं, तो इस पे आपका 1 से 14 तक संख्याएं अंकित होती हैं। ठीक है। आगे पूछा जाएगा क्या। ठीक। अब आगे दे रहा है आपका, वो दे रहा है पीएच मान 7 होने पर विलयन उदासीन हो जाता है। 7 से कम पीएच मान अम्लीय विलयन को दर्शाता है जबकि 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय विलयन को दर्शाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इस लाइन को, ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा पीएच मान 7 होने पर विलयन होता है, तो पीएच मान 7 होने पर विलयन आपका उदासीन हो जाएगा। और पूछा जाएगा क्या, अम्लीय कब होगा, तो 7 से कम जब पीएच मान होगा तो आपका विलयन अम्लीय हो जाएगा। और पूछा जाएगा 7 से अधिक होने पर या क्षारीय विलयन कब होता है, तो 7 से अधिक होने पर क्षारीय हो जाएगा। और क्षारीय कब होगा, 7 से अधिक होने पर। ठीक है। क्षारीय विलयन कब होगा, तो 7 से अधिक होने पर, और 7 से अधिक होने पर आपका क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय कब होगा, तो 7 से अधिक होने पर। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे पूछा जाएगा पीएच मान को हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। क्या पीएच मान को हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, हाँ व्यक्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा है। पीएच इक्वल टू क्या दे रहा है, माइनस लॉग एच पॉजिटिव इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻ माइनस पीएच दे रहा है। पीएच प्लस POH इक्वल टू 14 दे रहा है। एच पॉजिटिव इंटू OH निगेटिव इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14 दे रहा है। ये क्वेश्चन आपका इसी सूत्र पे दे रहा है क्या, यहाँ पे नीचे एक देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है इसी सूत्र पे। क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपका दिया है एक जलीय विलयन का पीएच मान 5 है, इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच पॉजिटिव इक्वल टू क्या दे रहा है, 1 इंटू 10⁻⁻, पीएच ये आपका फार्मूला होता है क्या, एच पॉजिटिव इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻, पीएच आपका पैमाना होता है। पीएच इक्वल टू कितना दे रहा है, पीएच इक्वल टू 5 दे रहा है, तो पीएच इक्वल टू इसमें -5 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 10⁻⁵। जैसा कि यहाँ पे सॉल्व कर दिया क्या, एच पॉजिटिव इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻, पीएच एच पॉजिटिव इक्वल 1 इंटू 10⁻⁵। पीएच इक्वल टू कितना दे रहा है, पीएच मान 5 दे रहा है, तो पीएच इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या 10⁻⁵। आगे दे रहा है दैनिक जीवन में प्रयुक्त
कुछ पदार्थों के पीएच मान नीचे दिए गए हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें दे रहा है पदार्थ पीएच मान, ठीक, 2 कॉलम बना है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या आतरस का पीएच मान कितना होता है? तो आतरस का पीएच मान होता है आपका 1.4 होता है, और नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है, और सिरके का पीएच मान 3 होता है, और टमाटर का पीएच मान 4.2 होता है, और वायु में उपस्थित जल का पीएच मान 5.5 होता है। दूध का पीएच मान 6.7 होता है, और शुद्ध जल का पीएच मान 7। जैसे हमको हफ्ते में 7 दिन पीने के लिए जल चाहिए, इसी तरह इसको आप लोग याद रख सकते हैं। क्या शुद्ध जल का पीएच मान 7, और मानव रक्त या आंसू का पीएच मान 7.4, और खाने का सोडा 8.4, अंडे का 7.8, और घरों में प्रयुक्त अमोनिया 11.5, चूना का दे रहा है 13। ठीक है, आप लोग इस तरह इसको याद रख सकते हैं। आगे दे रहा है क्या, लवण, यानी कि लवण क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो जल में आयनित होकर H पॉजिटिव ओ OH निगेटिव बनाते हैं। क्या वे पदार्थ जो जल में आयनित होकर आपका H पॉजिटिव व OH निगेटिव बनाते हैं तथा अम्ल एवं क्षारक के बीच उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, आपके लवण कहलाते हैं। उदाहरण क्या दे रहा है? उदाहरण में दे रहा है आपका CH3COO Na, अगला दे रहा है NaCl K2SO4 इत्यादि। लवणों का वर्गीकरण क्या, इसको किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? इसको निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है लवणों को। पहला आपका दे रहा है सामान्य लवण, सिंपल सॉल्ट्स, वे लवण जो अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं, आपके सामान्य लवण कहलाते हैं। सामान्य लवण की परिभाषा क्या हो जाएगा? वे लवण जो अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं, आपके सामान्य लवण कहलाते हैं। उदाहरण पूछ लिया जाएगा, उदाहरण क्या हो जाएगा? NaCl, NH4Cl, Na2SO4 इत्यादि सामान्य लवण का आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल में, क्या सामान्य लवण का एग्जाम्पल बताइए। तो सामान्य लवण क्या, NaCl, NH4Cl, Na2SO4 हो जाएगा। अगला दे रहा है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या, वे लवण जो किसी क्षार के द्वारा किसी अम्ल के पूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NaHSO4, Na2PO4, KHCO3 इत्यादि। मिश्रित दे रहा है मिश्रित लवण, तो वे लवण जो एक अम्ल के 2 क्षारों द्वारा अथवा एक क्षार के 2 अम्लों द्वारा उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं, आपके मिश्रित लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है CaOCl × Cl पूर्ण चूर्ण, क्या विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है CaOCl का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। द्विक लवण दे रहा है, वो क्या होता है? वे लवण जो सामान्य लवणों के विलयन के वाष्पन के फलस्वरूप बनते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे मोहर लवण FeSO4 × NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O। फिटकीरी का सूत्र क्या हो जाएगा? तो फिटकीरी का सूत्र होता है आपका क्या, K2SO4, क्या K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू हो जाएगा आपका 24H2O। ठीक है, और इसमें से हम 24H2O को निकाल देते हैं तो आपका बन जाएगा क्या, वो बन जाएगा आपका लाल फिटकिरी बन जाएगा आपका। ठीक है, आगे दे रहा है क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, वे लवण जो, क्या वे सॉल्ट्स जो 2 यौगिकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, फलस्वरूप बनते हैं तथा बनने वाले सॉल्ट्स के गुण प्रयुक्त यौगिकों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं, क्या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कहलाते हैं। इन सॉल्ट्स में इनके अवयव आयन अपनी पहचान खो देते हैं। ठीक है, आगे इसमें एग्जाम्पल दे रहा है क्या, फेरोसाइनाइड, क्या पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN6 या सॉल्ट्स Fe2 पॉजिटिव तथा Cn निगेटिव आयनों का परीक्षण नहीं देता है।
एक मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, क्या ऊपर ये छोड़ दिया था, क्या डबल साल्ट्स। डबल साल्ट्स क्या होता है, वे साल्ट्स जो सामान्य साल्ट्सों के विलयन के वाष्पन के स्वरूप बनते हैं आपके, क्या डबल साल्ट्स कहलाते हैं, इनके द्विक लवण कहलाते हैं। उसमें एग्जाम्पल हो जाएगा मोहर लवण या PSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O फिटकिरी, इसको मैंने पहले ही बता दिया है। आगे दे रहा है क्या, साल्ट्स का जल अपघटन। जल अपघटन के आधार पर साल्ट्स निम्न 4 प्रकार के हो सकते हैं, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक का साल्ट्स, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक का साल्ट्स, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक का लवण, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक का लवण। इन साल्ट्सों का जल अपघटन निम्न प्रकार हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो पहला आपका दे रहा है प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक का लवण, NH4Cl, CuSO4 या फिर Cl3 आदि इस प्रकार के लवणों के उदाहरण। इनका जल अपघटन कैसे होगा, NH4Cl प्लस H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH4OH प्लस HCl। HCl आपका दुर्बल साल्ट्स हो जाएगा, सॉरी HCl आपका प्रबल अम्ल हो जाएगा और NH4OH आपका दुर्बल क्षारक हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रहा है, प्रबल अम्ल की उपस्थिति के कारण इनका जलीय विलयन अम्लीय होता है, अर्थात इनका pH मान 7 से कम है। आगे दे रहा है दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक का लवण। इसमें आपका दे रहा है Na2CO3 केसियन HCH3CONA आदि इस प्रकार के साल्ट्स के उदाहरण का जल अपघटन कैसे होगा, CH3COO प्लस H2O इक्वल टू CH3COH प्लस NaOH। ये आपका NaOH हो जाएगा प्रबल क्षार और CH3COH आपका दुर्बल अम्ल हो जाएगा। प्रबल क्षार की उपस्थिति के कारण इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है, अर्थात इसका pH मान क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। अगला पॉइंट दे रहा है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक का लवण, NaCl K2SO4 BaNO3 का होल ट्वाइस इस प्रकार के साल्ट्स के उदाहरण। इनका जल अपघटन नहीं होता है, इन साल्ट्स का जलीय विलयन उदासीन होता है, अर्थात इसका pH मान 7 होता है, यानी कि उदासीन होते हैं ये। आगे दे रहा है दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक का साल्ट्स, NH4 का होल ट्वाइस CO3 CH3CO NH4 आदि इस प्रकार के साल्ट्सों के उदाहरण। इनका जलीय विलयन अम्लीय भी हो सकता है अथवा क्षारीय होता है। इसका जल अपघटन कैसे होगा, CH3CO NH4 प्लस H2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, NH4OH प्लस CH3COH। ये आपका हो जाएगा NH4OH दुर्बल क्षार और ये आपका CH3COH हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा आपका ये, ठीक। आगे दे रहा है आपका कुछ एक्सपर्ट टिप्स दे रहा है। इसमें दे रहा है आपका क्या, वो दे रहा है आपका अम्ल से एक प्रोटॉन निकालने पर संयुग्मित क्षारक बनता है तथा क्षारक को एक प्रोटॉन देने पर संयुग्मित अम्ल बनता है, ठीक है। अगला पॉइंट दे रहा है प्रबल अम्ल का संयुग्मित क्षारक दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल का संयुग्मित क्षारक प्रबल होता है। जल में विलेय क्षारक को बेस यानी कि क्षार एल्किल कहा जाता है, जैसे NH4OH KOH इत्यादि। आगे दे रहा है आपका क्या, वो दे रहा है आपका pH मान कम होने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है तथा pH मान बढ़ने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, ठीक है। आगे दे रहा है NaOH KOH आदि प्रबल क्षार, जबकि H2SO4 HNO3 HCl आदि प्रबल आपके अम्ल होते। H10⁻⁸ मोलर HCl विलयन का pH मान 6 से 7 के मध्य होता है, 8 नहीं होता है। रक्त के pH मान में 0.2 इकाई का परिवर्तन होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये पॉइंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या व्यक्ति के शरीर में, क्या व्यक्ति के अगर शरीर में 0.2 इकाई का परिवर्तन होता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का अनुपात मिश्रण अम्लराज कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाता है आपका क्वेश्चन अम्लराज किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक और तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का अनुपात, यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 का अनुपात होता है, मिश्रण होता है, तो आपका क्या कहलाएगा, अम्लराज कहलाएगा। यदि अम्ल या क्षार या दोनों दुर्बल हो तो 13.7
किलो कैलोरी से कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, परंतु दोनों के परबल दोनों के परबल होने पर 13.7 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है।